के जो शिवलिंग के सामने जाके मंदिर में बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो जो लिंग दिखाते हैं पत्थर का दिखाए रहे हैं ना। सोमनाथ मंदिर में भी चलो, आज तो पत्थर तमो प्रधान दुनिया बन गई। सोमनाथ मंदिर में तो इतनी तमो प्रधान दुनिया उस समय नहीं थी। द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है ना। तो वहां तो रजो प्रधानता थी ना। तो उस रजो प्रधान दुनिया में जो सात्विक लिंग पहले पहले पूजा करने के लिए बनाया था, भक्ति करने के लिए, तो उसमें पत्थर भी था कि नहीं था ना। अरे लाल पत्थर था कि नहीं, गुस्सैल। गुस्से की यादगार क्या, कौन सा रंग होता है? काला रंग के लाल रंग। जब किसी को गुस्सा आता है तो चेहरा कैसा हो जाता, लाल लाल चेहरा हो जाता है। कभी फोटो देखना, कभी जोर से, बहुत जोर से गुस्सा आए किसी के ऊपर, तो तभी शीशा लेके अपना फोटो देख लेना, चेहरा लाल लाल हुआ कि नहीं। सारे खून जो शरीर का है वो ऊपर चढ़ जाता है। क्या संकल्पों का खून कहां चढ़ जाता है? सिर में चढ़ जाता है। तो बताया जो लाल रंग है ना, वो अपने झंडे में कहां दिखाया जाता है? सबसे ऊपर वाले कपड़े में कि नीचे वाले कपड़े में है? हाँ, वो है शंकर की यादगार, शरीर रूपी वस्त्र है? नहीं तो आज के जो हुक्मरान हैं वो क्या समझते हैं, झंडा उतार रहे हमारा, काय का कपड़ा, कपड़े का, झंडे का। अरे कपड़े का झंडा ने थोड़ी विजय, विश्व विजय करके दिखलाई थी जो तुम गाते रहते हो है? ये तो ये चैतन्य वस्त्र है कोई है, कौन? शंकर। लाल लाल रंग का कपड़ा दिखाया है झंडे में, वो उसी की यादगार है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो बताया कि भाई वो जो शंकर है जिसकी मूर्ति बनाई जाती है मंदिर में, मूर्ति बना के रखते हैं शिवलिंग के सामने, वो साकार रूप है, लिंग पत्थर, जो सोमनाथ मंदिर में भी लाल पत्थर के रूप में ओरिजिनल यादगार दिखाई गई थी। और उसके बीच में क्या दिखाया था? हाँ, उसके बीच में हीरा दिखाया। वो किस आत्मा की यादगार? जल्दी से लिखो, देखिए कौन लिखता है? शिव की यादगार, बोंगड़ बाबू। शिव बाबा की यादगार। शिव निराकार भी बता दिया, साकार भी बताया। अब तुम लफड़े में पड़े रहो। आदि नारायण आदम की यादगार। हाँ, जो पत्थर बुद्धि बनाना आखिरी जन्म में है, सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी ना। तो सतयुग में जो सुख थे 16 कला संपूर्ण, या सतयुग से भी पहले जो विष्णु लोक में अतीन्द्रिय सुख था, वो जन्म लेते लेते त्रेता द्वापर कलयुग में नीचे उतरते उतरते सुख भोगते भोगते पत्थर बुद्धि आत्मा बनती है या नहीं बनती है? इस दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सत्व प्रधान सुखदायी, फिर अंत में तमो प्रधान दुखदायी। तो मनुष्य आत्माएं भी, चाहे वो देवता के रूप में इस सृष्टि पर रही हो, और चाहे दैत्यों के रूप में रही हो, चाहे राक्षसों के रूप में रही हो, अंत में आकर के सब प्राणी मात्र तामसी बन जाते हैं, दुखदायी बन जाते हैं कि सुखदायी बन जाते हैं। दुखदायी माने पत्थर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए? क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि हुए। तो देखो, वो जो शंकर का रूप है, जो मूर्ति के रूप में दिखाया गया है, पत्थर की मूर्ति, हाथ पांव नाक आंख कान वाली, वो लिंग का रूप है या स्टार का रूप है? 2 चीजें हैं लिंग में। सोमनाथ मंदिर में जो ओरिजिनल यादगार बनाई गई शिव बाबा की, उसमें एक है स्टार, रोशनी देने वाला, हीरा था ना। हाँ, और दूसरा था जिसमें रोशनी नहीं निकलती लेकिन लाल रंग है, गुस्से की यादगार। गुस्सैल, कितना गुस्सैल?
सारी दुनिया का विनाश कर देता है कि नहीं? कौन? शंकर, वही मूर्तिमान मूर्ति जिसकी दिखाई जाती। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग हीरा था, शिवलिंग में हीरा, वो किसकी यादगार? और वो पत्थर जो लिंग जिसमें हीरा रखा था, चमक रहा था, वो किसकी यादगार? पत्थर और वो हीरा दोनों किसकी यादगार? अलग अलग नाम बताओ। हाँ, जल्दी बताए। एक अक्षर लिखने की बात तो आला लिखना शुरू कर देते। पत्थर प्रजापिता, पिता त्रि, ये क्या हुआ? दोनों पिता। क्या? आदम एक लिख पाया। हाँ, है हीरा शिव। है तेरे की नहीं, हीरा पत्थर बुद्धि होता है, शिव है शरीर आत्मा प्रजापिता। अरे ये क्या बात हुई? प्रजापिता आत्मा नहीं है, ये दो हुए। प्रजापिता आत्मा भी है, शरीर भी है। हाँ, पत्थर बुद्धि शंकर है और हीरा हुआ आदि। प्रैक्टिकल रूप की बात हो रही है। प्रैक्टिकल रूप जो है वो माता, प्रैक्टिकल रूप तब कही जाएगी जब फीमेल प्लक हो। आदम का आत्मा, आदम का आत्मा ये प्रैक्टिकल रूप है। आदम का आत्मा और आदम का शरीर ये प्रैक्टिकल रूप फीमेल है। परम ब्रह्म अम्मा का रूप है, हा? आदम और जगदम्बा। हाँ, सिर्फ जगदम्बा ना कहें, क्योंकि जगदम्बा तो बेटी है, कोई से जन्म लिया, तो उसकी भी कोई अम्मा हुई कि नहीं? हाँ, हीरा है आदिनारायण, तुम्हारी वही आदिनारायण पुरुष। अरे जब मंदिर में जाके कहते हैं तुम्हें वह माता, तो माता फीमेल प्लग हुआ या मेल हुआ? क्या कहेंगे? अभी तक नहीं नाम पता पाता रहे। हाँ, आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली आत्मा जो है वो हो गई क्या? माता, परम ब्रह्म प्रैक्टिकल रूप में। प्रैक्टिकल कहें या प्रजापिता को कहें? तुम एवं माता च पिता है। प्रजापिता को माता पिता प्रैक्टिकल कहें? प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है। अगर प्रैक्टिकल को हटाए दें कि तुम भाई आत्मा हो, तो फिर ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल रूप मन बुद्धि को कहेंगे। बुद्धि और मन, तो जो मन है वो चंचल दिखाते हैं, दिखाते हैं कि नहीं? चंचल मन है और बुद्धि तो स्थिर होती है। चंचल मन को बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो जो बुद्धि है वो है बुद्धिमानों की बुद्धि, उसमें प्रवेश है, प्रजापिता में नहीं प्रवेश है। हाँ, तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो प्रजापिता में प्रवेश है वो हुआ शिव, वो परम पुरुष हुआ कि नहीं? ऐसा पुरुष जिससे बड़ा पुरुष कोई होता ही नहीं। पुरुष माने आत्मा। कैसी आत्मा? जो शरीर रूपी पुरी में शयन करती है। उससे ज्यादा ऊंची कोई आत्मा होती है? जो शरीर रूपी पुरी में सदाकाल शयन करे, कोई होती है? कोई नहीं होती। वो एक ही शिव है जो शरीर रूपी पुरी
अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है तो जितना आराम से रहता है सदैव, उतना आराम से और कोई आत्मा सुकून से नहीं रहती। उसको उद्वेग पैदा होता है, परेशान होता है, वो कभी नहीं पाए। वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है, जो अर्जुन के रथ में कृष्ण दिखाया। लेकिन शास्त्रकारों ने मटिया मैट कर दिया, उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण को दिखाई दिया। अरे 16 कला संपूर्ण कृष्ण से भी ऊंचा तो कलातीत कृष्ण है कोई आत्मा, जो कलातीत सुख भोगती है, अतीन्द्रिय सुख भोगती है, ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाती है। सूर्य जो है वो कलातीत होता है या कला में बंधा हुआ होता है? सूर्य, स्थूल सूर्य जिसको तुम रोज आंखों से देखते हो, वो जड़ सूर्य कलातीत है ना। हाँ, चंद्रमा को कहेंगे कला में बंधा हुआ। तो ब्रह्मा वाली आत्मा को हम दादा लेखराज को कह सकते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है? हाँ, तो अभी तो वो भी पत्थर बुद्धि है। बच्चा बुद्धि है तो पत्थर बुद्धि हुई ना। छोटा गोद का बच्चा है, शिशु है, पैदा होता है ना, तो उसे पत्थर का है, उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि जैसी हुई ना। हाँ, तो बताया कि जो शिवलिंग है मंदिर में, वो लिंग जो यादगार दिखाई गई है, उसका ओरिजिनल रूप सोमनाथ मंदिर में है। वो हीरा और लिंग के रूप में पत्थर का जो लिंग दिखाया था, उसमें जो हीरा था, उनमें हीरा है माता क्या, और पिता है पत्थर के रूप में। हीरा क्यों है माता? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि नहीं वो इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं की? तो बुद्धि की देवी किसको कहा जाता है? सरस्वती। वो बुद्धि की देवी है, ये ब्रह्मा को फॉलो करती है। ब्रह्मा को जो फॉलो करे तो बुद्धि की देवी है कि वो किसी से जन्म लेती है। जिससे जन्म लेती है वो बड़ा हुआ कि सरस्वती बड़ी हुई? अपनी अम्मा को ही भूल गया, घड़ी घड़ी भूल जाता है अब तो है। अभी तक याद रहता था, अब भूलने लगा। हाँ, बुद्धि की देवी हुई आदि लक्ष्मी, है ना। हाँ, तो सरस्वती की भी अम्मा है कि नहीं? सरस्वती की भी अम्मा आदि लक्ष्मी। तो जो आदि लक्ष्मी है वो हुआ हीरा, हीरे जैसी आत्मा। किस आधार पर? परा प्रकृति, परे से परे प्रकृति। उस शिवलिंग में वो हीरा, परे से परी प्रकृति जो है, वो लक्ष्मी का रूप, गौरी का रूप है, जिसे है और राधा के रूप में भी दिखाते हैं। राधा नाम क्यों धरा? राम को धारण किया तो नाम बढ़ गया राधा। बाबा कहते हैं तुम सब सीताएं हो, नहीं कहते? अरे तुम सब सीताएं हो कि नहीं? तो राधा भी सीता है कि नहीं? पहले नहीं है। हाँ, राधा भी सीता है। सीता है तो शास्त्रों में देखो, रामायण में दिखाई दिया। सीता ने वो धनुष रूपी जो चाप है, जिसको शरीर रूपी धनुष कहें, पुरुषार्थ शरीर के द्वारा होता है ना, कि बिना शरीर के होता है? दाता लेखराज जो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, उनका अपना पुरुषार्थ बनता है? नहीं बनता। तो शरीर जो है स्थूल है, वो चाप है, जो कहते हैं शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। क्या शंकर का जो शरीर रूपी चाप है, धनुष है, उसे रथ कह दो, धनुष कह दो, चाप कह दो, वो एक जहाज का काम करता है। बड़ा सा बड़ा जहाज है क्या? यही चढ़े उतरे पार नर, जिसमें दुनिया के सारे मनुष्य जिस पर जिसका आधार लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाते हैं। तो शंकर वाली आत्मा आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बनती है,
उस पत्थर बुद्धि पे जहाज पे चढ़ करके, जहाज जो होता है वो जड़त तो होता है कि जहाज को चलाने वाला जड़ा होता है? हा? जहाज जड़ और चलाने वाला चैतन्य होगा ना। तो बताओ उस पत्थर बुद्धि जहाज शंकर को चलाने वाली आत्मा कोई है कि नहीं है? भूल गए? इसे नहीं बचा, लिखो एक अक्षर। शिव, वो प्रैक्टिकल रूप है शिव। शिव तो निराकार है। आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी जब तक न निकले तब तक शंकर वाली आत्मा अधूरी रहेगी, पत्थर बुद्धि रहेगी कि पारस बुद्धि बनेगी? है? परम ब्रह्म बनेगी? है? नहीं बनेगी। वो परम ब्रह्म का रूप तब ही धारण कर सकती है जब प्रैक्टिकल में जो पार्ट बजाने वाली आदि लक्ष्मी की आत्मा है, जिसे सीता कह दो, अव्वल नंबर की सीता है। तो उस सीता के लिए दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब कमरे की लिपाई कर रही थी गोबर से, तो उसने धनुष को हाथ में उठा लिया, बाएं हाथ में। क्या? हाँ, तो देखो वो उसके बाएं हाथ का खेल है, उसे उठाना। हाँ, उसके वजन को उठाना। इतना बड़ा जहाज जिसके ऊपर सारी दुनिया चढ़ करके पार होती है, उस जहाज कहो, चाप कहो, धनुष कहो, रथ कहो, उसको अपने बाएं हाथ में उठाई लिया। तो चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल या जड़ ज्यादा पावरफुल? तो आखिरी जन्म में भी वो चैतन्य आत्मा बन के रहती है या नहीं रहती है? कि पूरी पत्थर बुद्धि बन जाती? चैतन्य आत्मा वो जो परम ब्रह्म प्रैक्टिकल में बन के रहे। परम ब्रह्म माने बड़े ते बड़ी अम्मा। अम्मा में सहन शक्ति होती है ना, है? तो ऐसी अम्मा जो सबसे जास्ती सहनशील वाली हो। कि दादा लेखराज को कहेंगे, है? दादा लेखराज के भी अम्मा बाप कोई थे, इसलिए मुरली में बोला है ना, ब्रह्मा सरस्वती को भी अम्मा बाप नहीं कहेंगे। ये कोई माई बाप नहीं है ओरिजिनल। कौन थे माई बाप? वो ये के आदि। अरे खोल आओ जागे, तुमने तो सारा समझ लिया ना। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो अब समझ में आया कि शिवलिंग में एक आत्मा है परम ब्रह्म का प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली, हीरा। वो हीरा अभी किसके कंट्रोल में है? यो यादगार हीरा है, बड़े से बड़ा दुनिया का कोहिनूर हीरा। वो किसके कंट्रोल में है? बीके के कंट्रोल में। अरे दुनिया में बताओ, सब पुरानी दुनिया की बात बताओ, वो हीरा कंट्रोल में किसके है? किसी को पता है? मोहम्मद के, मुसलमानों के, मुसलमानों के कंट्रोल में है। लो, है इंग्लैंड की महारानी के कंट्रोल में है। हाँ, एलिजाबेथ। क्या? एलिजाबेथ। उनसे भी बाबा कहता है ले जा, बेथ माने स्नान। क्या? ज्ञान स्नान ले जा आकर के मेरे से। क्या? हाँ, तब तू कंट्रोलर बन के बैठ। तू अभी लायक नहीं है ये आपको कंट्रोल करने के। तो बेहद में ब्रह्मा कुमारियों में बताओ वो कौन है जो उसको कंट्रोल करके बैठी है? आदि लक्ष्मी को, जिसके कंट्रोल में आदि लक्ष्मी भी चल रही है। भूत प्रेत को शरीर है, ब्रह्मा को फिर है। हाँ,
कंट्रोल करके बैठी है वो है, पहले तो थी कुमार का दादी है, उसी ने कहा ना यहां जाओ वहां जाओ यहां जाओ, हवसियों के देश में चले जाओ, मरो जाकर के वहां तब तुम्हें पता चलेगा है। तो तुमने हमारे दुश्मनों को सब अपने दिल में बैठा के रख लिया है ना। तो उसको गुस्सा आ गई तो उसने कहां का कहां फेंक दिया, हवसियों के देश में। आधे लक्ष्मी को फेंक देती है कि नहीं, नहीं फेंक देती, हाँ फेंक देती। तो अब वो तो शरीर छोड़ दिया, तो अपना कोई चेला बनाया होगा ना, ब्रह्मा बाबा ने अपना चेला बनाया कुमार का दादी को, उनके हाथ में सारी सत्ता सौंप दी, गद्दी डेसिन बनाई दी। कुमार का दादी ने किसी को बनाया कि नहीं, जानकी दादी को बनाई दिया, नहीं बनाया। तो वो जानकी दादी की कंट्रोल में चलना पड़ेगी नहीं आदि लक्ष्मी को, हाँ तो बड़ी महिमा करती है कि नहीं जानकी दादी की महिमा, नहीं करती है, पता नहीं। अच्छा वीडियो किसने दिखाया गला के, क्या झूठ बोलता है, झूठ अल्लाह, हाँ करती है। जानकी दादी ने शरीर छोड़ दिया तो देखो ध्यान में गई, ध्यान में जाके आकर के सुनाया, तो भी बाद में फिर जानकी दादी की महिमा की कि नहीं, हाँ तो बताया कि अभी वो आत्मा आदि लक्ष्मी वाली पत्थर बुद्धि कहें कि पारस बुद्धि कहें, अभी क्या कहें, हाँ बताओ लिखो तो, अभी क्या कहें। दूसरों की खुट्टे बर्दारी करती है, मक्खनबाजी करती है, पत्थर बुद्धि है, नहीं है। अम्मा ने तो फटाक से लिख दिया पत्थर बुद्धि है कि नहीं, पत्थर बुद्धि है, हाँ कहो महाराज, हाँ देवी के पुजारी हैं, कौन से संप्रदाय, रावण संप्रदाय है, पक्का हो गया, अंत तक बने रहेंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे, हैं गांठ बांध ली। अरे बताओ वो आदि लक्ष्मी की आत्मा जो हीरा के रूप में दिखाई गई है शिवलिंग में सोमनाथ मंदिर में, वो आदि लक्ष्मी की आत्मा अभी पत्थर बुद्धि है वर्तमान काल में या पारस बुद्धि है, पत्थर बुद्धि। शाबाश, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ कहा जाता है, नहीं भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो ठीक है, तो पत्थर बुद्धि है, और पारस बुद्धि कब बनेगी, है हीरा कब बनेगी प्रैक्टिकल में, हाँ ओ पारस बुद्धि से जब मिलेगी तो हीरा बनेगी। तो ऐसी कोई आत्मा है पारस बुद्धि कि जिसके सामने ब्रह्मा कुमारियों का बड़े से बड़ा हुजूम, उनसे जो हेड हो बड़ी बड़ी समझने वाली, या ब्रह्मा कुमार भी हो, वो भी सामने आके बात नहीं करेंगे, क्या ऐसा कोई है? ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों में, एडवांस ब्राह्मणों में ऐसा कोई होगा जरूर, जो होगा वो ही है वास्तव में क्या, मन बुद्धि वाला, हाँ ब्राड मन बुद्धि वाला या संकुचित मन बुद्धि वाला, ब्राड मन बुद्धि वाला, जिसे कहा गया महाकाश, उससे बड़ा विशाल और कोई आकाश होता ही नहीं। तो वो मन बुद्धि वाला है या देह की याद करने वाला है? जरूर वो आत्मिक स्थिति वाला होगा। जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभी होंगी, उनके मुकाबले एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थिर हो सकता है या नहीं हो सकता? एक सेकंड में आत्मिक स्थिति, जो बाबा ने बोला मुरली में, क्या बोला, क्या बोला,
संपूर्ण आत्मा की निशानी क्या बताई? 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी। जब चाहे 1 सेकंड लगेगा उसको, तो कहेंगे आत्मिक रूप में वो आत्मा संपूर्ण तो है, परंतु शरीर के साथ संपूर्ण है? आत्मा जो है वो नारायण का रूप धारण कर चुकी। जो लक्ष्मी नारायण का जन्म बताई दिया कौन से सन में, कब से हो गया जन्म? 1976 में ब्रह्मा कुमारियों ने बड़ी जोर शोर से मना लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो बाप मनुष्य सृष्टि का आदम अर्जुन वो प्रत्यक्ष हो गया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि नारायण इस सृष्टि के आदि में बनता है ना? वो आदि नारायण कब से आदि नारायण बना हुआ है? नारायण क्या मतलब हुआ? हाँ, नार माने ज्ञान जल है, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। नारायण माने ज्ञान जल का घर है कि नहीं? हाँ, कि ज्ञान जल के घर से बाहर है। जब देखो तब क्या ज्ञान में ही मस्त रहता है या नहीं रहता? हाँ, तो अब ये बातें तो हमने ज्ञान के आधार पर जान ली, जो बाबा ने सुनाया क्या कि वो 76 से कोई आत्मा है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक में तो नहीं है। एडवांस के ब्राह्मणों में है, जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं और नई नई बातें मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान सागर में से निकालते हैं। ज्ञान सागर बाप आया हुआ है कि नहीं है? नहीं आया। ज्ञान सागर बाप साकार मुकर्रर रथ में आया हुआ है। वो ज्ञान सागर बाप का मंथन करेंगे, उसे ज्ञान क्या है? वो ज्ञान सागर बाप क्या है? कोई स्थूल चीज है क्या पकड़ में आने वाली? नहीं, वो तो ज्ञान का भंडार है। तो उस ज्ञान के भंडारी को जब तक कोई मनन चिंतन मंथन न करे तो नारायण कैसे कहा जाएगा? नारायण कब कहा जाए? या नंबरवार नारायण भी कहे जाएंगे तो दुनियादारी भूल करके उनकी बुद्धि कहाँ चलती रहे? मन बुद्धि ज्ञान सागर में ही गोता खाती रहे ना, कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह डरने की बातें करे। अरे भाई वो तो सागर है, सागर में गोता लगाओगे, ज्यादा गहरे में जाओगे तो डूब जाओगे। ब्रह्मा कुमारी यही सिखाती है ना कि भाई ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, मुसलमान बन के रहना, किसी की बात नहीं सुनना, कान में उंगली देके ऊपर मुंह करके चिल्लाओ हे अल्लाह मियां। तो अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा। अब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे थे ऊंचा कौन है? वो उन बिचारियों को पता है ही नहीं। जो ऊंचे थे ऊंचा है उसके सामने जाने की उनको हिम्मत भी नहीं है। हाँ, कोई हिम्मत वाली निकलेगी तो जरूर। सब एक जैसी होती है क्या? नहीं होती ना। हाँ, तो हिम्मत वाली कोई गोपी है जो अपने पार्ट को, अपने संबंध को, वो सुप्रीम सोल बाप जो प्रैक्टिकल साकार में सृष्टि पर किसी मुकर्रर रथ में आया हुआ है, उसके संबंध को गुप्त रख करके रहती है कि कोई को बताती है मेरा संग जो है इसका ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, जन्म जन्मांतर का इस आत्मा के साथ है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। बताती है किसी को? नहीं बता सकती। तो अब समझ में आ गया कि जो शिवलिंग है वो किसकी यादगार है? प्रैक्टिकल में कहें तो आदि नारायण आदि लक्ष्मी की यादगार, और अगर मन बुद्धि के आधार पर कहें, मन बुद्धि को प्रैक्टिकल कहें या इम्प्रैक्टिकल कहें? मन बुद्धि को तो इम्प्रैक्टिकल कहेंगे ना। जब तक शरीर में मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रवेश न करे तब तक प्रैक्टिकल या इम्प्रैक्टिकल? ई या पी? इम्प्रैक्टिकल। तो देखो वो जो शिवलिंग में हीरा रखा हुआ है वो प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आदि नारायण आदि नारायणी, वो हीरा और वो पत्थर दोनों की यादगार।
इम्प्रैक्टिकल रूप में देखें तो वो एक ही आत्मा है। कौन? आदि नारायण। वो आदि नारायण जो है, हाँ, उसमें बुद्धिमानों की बुद्धि भी प्रवेश है कि नहीं? हाँ, वो पारस बुद्धि है कि नहीं? हाँ, पारस बुद्धि बनाने वाला है। तो पारस बुद्धि भी है उसमें, और वो पत्थर बुद्धि भी है उसमें। तो पत्थर की यादगार, वो पत्थर का लिंग दिखाया, और उसमें जो हीरा दिखाया था सोमनाथ मंदिर में, वो है उस आत्मा की यादगार। कौन सी आत्मा की यादगार? जो शंकर की आत्मा है ना, जो तीसरे नेत्र के साथ बैठी हुई दिखाई जाती कि नहीं? शंकर के चित्र में तीसरा नेत्र कहाँ बैठा हुआ दिखाया? नाक के ऊपर कि ठोड़ी के ऊपर? हाँ, उत्तमांग में जो भ्रकुटी के मध्य में वो दोनों आत्माएं बैठी हुई है। कौन कौन? शंकर वाली पुरुषार्थी आत्मा भी बैठी हुई है, और शिव की आत्मा भी बैठ के पार्ट बजाती है। हाँ, उसको अर्जुन के रथ के रूप में दिखाई दिया। अर्जुन के रथ में अर्जुन वाली आत्मा है पीछे बैठी हुई, और आगे आगे बैठ करके बोलने वाली आत्मा कौन है? शिव। तो ये हुआ रहस्य कि शिवलिंग जो है वो शिव को तो लिंग होता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन विद्वान पंडित आचार्यों ने ऐसे समझ लिया जैसे हम साकार हैं, हमारा भगवान 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान जो है वो साकार है, तो भगवान भी कोई साकार होता होगा। लेकिन वो साकार नहीं होता है, वो तो सदैव ही निराकार है। ओम शांति।